नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरे कर सकते हैं, ठीक है? तो इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। आप रोज़ क्या खाते हैं? रोज़ खाते हैं चपाती खाते हैं या फिर राइस खाते हैं, प्रोटीन के नाम पर दाल खाते हैं, ठीक है? लेकिन दाल में उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों? तो आपको 100 ग्राम दाल में कम से कम 20 या फिर 24 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है? तो अगर आपको समझो उस दाल को हमने उबाल दिया या फिर पका दिया, तो उसमें प्रोटीन आधा रह जाता है, बाकी का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कम हो जाता है उसमें पकाने से। दाल को जब पकाते हैं तो उसमें का प्रोटीन कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों? तो आप एक कटोरी दाल खाते हैं, तो उसमें मुश्किल से 1-2 ग्राम प्रोटीन होता है, जो आपके बॉडी के लिए कम है। मतलब उससे ज़्यादा आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए। तो आप प्रोटीन के लिए क्या-क्या खा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। पहली तो चीज़ है, आप क्या खाते हैं प्रोटीन के लिए? सोया खाते हैं, सोया सोया चंक्स खाते हैं या फिर सोया की वड़ी होती है, जिसे हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सोयाबीन वड़ी बोलते हैं, वो खाते हैं। लेकिन वो खाने से प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, ठीक है? तो उससे आपके मैन बूब्स भी आ सकते हैं। तो आपको सोया प्रोटीन नहीं खाना है, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। मतलब उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। जैसे समझो, जो देसी मुर्गा होता है और बॉयलर मुर्गा होता है। जो देसी मुर्गा होता है वो रियल वाला होता है, मतलब कुदरत ने वो बनाया हुआ मुर्गा है। लेकिन जो बॉयलर मुर्गा है वो इंसानों ने बनाया हुआ है। उसी तरह से जो सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इंसानों ने जेनेटिकली उसे बनाया है, ठीक है? तो आपको वो नहीं खाना है, नेचुरल नहीं है वो। और प्रोटीन के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन बार्स खाते हैं, जो मेडिकल पे मिलते हैं या फिर किसी जनरल स्टोर पे मिलते हैं प्रोटीन बार्स। वो भी आपको नहीं खाना है, उसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। तो प्रोटीन के लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए, ठीक है? आप तो नॉन वेजिटेरियन अगर है आप, तो आप रेड मीट खा सकते हैं, या फिर मटन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं या फिर चिकन खा सकते हैं, ठीक है? ये सबसे अच्छे प्रोटीन के सोर्स है, जो आपके बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होंगे, ठीक है? और अगर आप दालों से प्रोटीन लेंगे, तो वो दालों का प्रोटीन बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, ठीक है? तो आपको नॉन-वेज प्रोडक्ट से ये लेना है, वो प्रोटीन लेना है। आपको वेजिटेरियन से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको लेने के लिए, आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको कम से कम 200-300 ग्राम दाल खाना पड़ेगा। उतना दाल खाना मुश्किल है आपके लिए। इसी वजह से आप नॉन वेजिटेरियन से प्रोटीन लीजिए। और अगर आपको दालों से प्रोटीन लेना ही है, तो आप क्या खा सकते हैं दालों में? दालों में आप उड़द दाल खा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है? संस्कृत में उसे माश बोलते हैं, माश मतलब मसल, ठीक है? तो आप उड़द दाल खा सकते हैं प्रोटीन के लिए, उसको भी तड़का देके नहीं खाना है, उसको सोक करके रखना है, रात भर भिगा के रखना है और सुबह उबाल के खाना है, ठीक है? तो इस तरह से आप खाइए, ज़्यादा उसको पकाइए मत। जितना ज़्यादा आप पकाएँगे, उतना ज़्यादा उसमें का प्रोटीन कम होगा, ठीक है दोस्तों? इन बातों का ध्यान रखिए और आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लीजिए, जिसकी वजह से आपके मसल बिल्डिंग में, आपके बालों के बढ़ने में या फिर आपकी स्किन बनने में, आपको यंग रखने में प्रोटीन आपको हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों? थैंक यू।